हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज के ट्यूटोरियल में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला को डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि है वी लुकअप। इस फार्मूला को हम वी लुकअप या फिर वर्टिकल लुकअप के नाम से भी जानते हैं। ये फार्मूला जो है वो बेसिकली आपके डेटा में से या फिर आपके टेबल में से कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। इस ट्यूटोरियल के एंड तक आप बने रहिए क्योंकि एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने डेटा या फिर टेबल में से कोई भी वैल्यू सर्च करके डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ डेटा लिया है, कुछ स्टूडेंट नेम्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी, उनमें रिस्पेक्टिव मार्क्स हैं और लास्ट में एवरेज कैलकुलेट की हुई है। और साथ में आप देखिए मैंने एक और टेबल बनाया है जिसमें स्टूडेंट नेम और हिंदी सब्जेक्ट में मुझे मार्क्स चाहिए। यहाँ पे मैंने मार्क्स नहीं लिखे हैं, ये मार्क्स मैं वीलुप की हेल्प से ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेके आऊँगी। सबसे पहले हम फॉर्मूला की अगर बात करें, वी लुकअप, जिसको वर्टिकल लुकअप बोलते हैं। वर्टिकल का यहाँ मतलब क्या है कि जो भी आप डेटा सर्च करेंगे, अब जैसे मुझे यहाँ पे हिंदी के मार्क्स को सर्च करना है तो ये सर्चिंग जो होगी वो वर्टिकल फॉर्म में होगी, मतलब कॉलम वाइज होगी। एक एक करके आपके कॉलम्स जो हैं वो सर्च आउट होंगे और जहाँ पे वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो ये बेसिक फंडामेंटल है वी लुकअप का। तो देखिए वी लुकअप फॉर्मूला को हम यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे मुझे फार्मूला लिखना है तो मुझे इक्वल टू लिखना पड़ेगा, तो मैं उसके बाद लिखूंगी वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है लुकअप वैल्यू। आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो मुझे ढूंढना क्या है, इस स्टूडेंट के हिंदी में मार्क्स ढूंढने हैं। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या हो गई, J4। मुझे इन सब के मार्क्स ढूंढने हैं तो ये मेरी लुकअप वैल्यू हो गई। देन कॉमा, फिर आपसे पूछा है टेबल एरे कि आपने ढूंढना कहाँ से है। तो मुझे कहाँ से ढूंढना है, इस पूरे टेबल से ढूंढना है। तो मैंने इस पूरे टेबल को किया सिलेक्ट। यहाँ पे इस टेबल को मैं करूँगी फ्रीज। फ्रीज करने का यहाँ पे मेन मोटिव क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। देन कॉमा, उसके बाद आ जाता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कि जो चीज़ आप यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, अब मुझे डिस्प्ले क्या करना है, हिंदी के मार्क्स डिस्प्ले करने हैं, तो वो किस कॉलम में है, उसका नंबर क्या है। ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। तो मुझे कॉलम नंबर 4 से डेटा को फेच करना है। एंड लास्ट वन इज रेंज लुकअप, मतलब अगर आपने एग्जैक्ट मैच की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। अब जब जैसे विशाल है, इसके हिंदी में मार्क्स कितने हैं, 85, तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या सिलेक्ट करना है, फॉल्स। अगर आप कोई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेना चाहते हैं तो आप ट्रू यहाँ पे कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि विशाल के हिंदी में जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो। अब मैं इसको करूँगी क्लोज, तो एंटर प्रेस करूँगी। तो देखिए विशाल के हिंदी में कितने मार्क्स हैं, 85, वो यहाँ पे आ चुके हैं। इस फॉर्मूला को करूँगी मैं नीचे ड्रैग। तो देखिए 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एक है मनप्रीत, एक है शालिनी, जहाँ पे हमें एरर जनरेट हुआ है, दैट इज़ नॉट अवेलेबल। तो ये नॉट अवेलेबल क्यों आया, क्योंकि हमारे डेटा में मनप्रीत एंड शालिनी नाम की कोई भी एंट्री नहीं है। ये स्टूडेंट नेम हमारे इस टेबल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो हमें एरर जनरेट हुआ है नॉट अवेलेबल या फिर नो वैल्यू अवेलेबल। ललित स्टूडेंट है, उसके मार्क आपके यहाँ से आ चुके हैं, दैट इज़ 98। देन इज़ आस्था, जिसके मार्क्स क्या हैं, 63, तो वो डिस्प्ले हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने यहाँ पे
इस पूरे टेबल को फ्रीज़ क्यों किया, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करते हैं तो देखिए ये जैसे J4 है, नेक्स्ट टाइम ये इसके लिए क्या हो जाएगा, J5 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको फ्रीज़ नहीं करती तो सिमिलरली ये आपका जो रेफरेंस है वो क्या बन जाता, D5H11। मतलब आपकी जो सर्चिंग होनी थी वो फिर यहाँ से स्टार्ट होनी थी मनरीत के लिए, ललित के लिए नेक्स्ट आपकी रो से सर्चिंग स्टार्ट होनी थी, ये रो से। तो इस तरह हमारे पास एग्जैक्ट आउटपुट नहीं आती, तो हमें इस पूरे टेबल को फ्रीज़ करना होता है ताकि जब भी सर्चिंग हो वो कहाँ से हो, पूरे के पूरे टेबल से सर्चिंग हो जाए। तो इस तरह से वी लुकअप फॉर्मूला की हेल्प से आप किसी भी टेबल या फिर डेटा से कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।